नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारा वी शेयर मार्केट चैनल में, जहां पे हम आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस दिखा रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप आपका घर, फ्लैट या जो कुछ भी है होम लोन वो विदाउट पेइंग सिंगल पेनी ऑफ इंटरेस्ट आप खरीद सकते हो। उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप सब चीजें यहाँ पे सीखने वाले। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको आपके लोन के डिटेल सब पता होने चाहिए। वो क्या क्या है कि आपको आपका लोन अमाउंट पता होना चाहिए। उसके बाद आप कितना इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हो और आपका ड्यूरेशन क्या है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑन एन एवरेज अगर इंडिया में आप देखने जाओगे तो कोई भी होम लोन 9.5% से 10.5% है या 8% से 9% है। अगर हम मान लेते हैं कि आपका जो घर है वो 50 लाख रुपए का है, आपने होम लोन लिया और उसके ऊपर अगर आप 9% ब्याज दे रहे हो 20 साल के लिए, तो आपका ईएमआई आएगा 44,986। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आपका घर तो 50 लाख का है, लेकिन उसके ऊपर अगर हम डिटेल में बात करने जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने उस 50 लाख के घर के ऊपर 57,96,711 मतलब कुल 58 लाख के आसपास खाली ब्याज दिया है। अगर आप ये इन डिटेल देखने जाएंगे तो आपको भी पता है कि जैसे ही बैंक आपसे इंटरेस्ट लेंगे तो वो सबसे ज्यादा पहले इस इंटरेस्ट लेंगे और प्रिंसिपल अमाउंट आपका छोटा रहेगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाता है और इसी की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो मिडिल क्लास या गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी बहुत चीजें एडजस्ट करें और फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो यही इंटरेस्ट हम जीरो कर सकते हैं। कैसे, वो हम देखेंगे। अगर हम देखने जाएं तो आपको उसमें क्या करना है, तो सबसे पहले आपको करना है कि आपका जो ईएमआई है वो कैलकुलेट करना है और पेमेंट आप कितनी कर रहे हो। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि अगर आप 50 लाख का घर ले रहे हो, 9% इंटरेस्ट रेट है 20 साल के लिए, तो आपका ईएमआई जा रहा है 44,986। तो अभी आपको क्या करना है, तो अभी आपको इसका 15%, अगर आपको फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए तो जो भी आप ईएमआई पे कर रहे हो हर एक का अलग अलग रहेगा, 60,000, 90,000, 1 लाख, 30,000, जो कुछ भी है, जो जितना भी आपका ईएमआई अमाउंट है उसके 15% आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा साइड में इनकम निकालना है। तो कैसे, तो देखते हैं। अभी हमारा ईएमआई कितना आ रहा है, 44,986। 44,900, 44,986, इसका 15% हमें बाजू करना है। तो वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 6,747 रुपए। तो अभी ये जो 6,747 रुपए आ रहे हैं उसे हमें क्या करना है कि ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना है जहां पे हमें उससे ज्यादा रिटर्न आ सकते हैं। मैं आपको इन डिटेल नहीं बताऊंगा कि कैसे कॉम्प्लिकेशन रहता है, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं कि आपको क्या करना है कि जो कोई भी इंडेक्स फंड है, ओके, निफ्टी में, जैसे आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर स्टॉक अलग अलग रिटर्न दे रहे हैं, आपको खाली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है। तो अभी इंडेक्स फंड का एडवांटेजेस क्या है कि अगर निफ्टी 50 में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो जो कुछ भी हो ऑन एन एवरेज हमारा जो इंडेक्स है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है। तो ये हाईएस्ट रिटर्न निफ्टी 50 के इंडेक्स है। ये गूगल पे मिल जाएंगे आप लोगों को, आप कोई भी चूज कर सकते हो, यहाँ पे किसी का भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो हमने पहला ही उठा लिया यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड। अगर यही यूटीआई हम निफ्टी इंडेक्स फंड जाएंगे तो मैक्स देखिए ये कब से चालू हुआ है, 2 फेब 2001 से अभी तक इसका रिटर्न हम देखने जाए तो ये आ रहा है 12.22% खाली, ओके, ऑन एन एवरेज। तो हम क्या करेंगे, अगर और दूसरे अगर कोई भी आप देखने जाएंगे तो मनी कंट्रोल पे आपको सब मिल जाएगा, ओके। इंडेक्स फंड ईटीएफ यहाँ पे मैंने डाल दिया है। ऑन एन एवरेज अगर 10 साल का भी लिया जाए तो क्या हो रहा है, 16%, 13%, 12%, ऑन एन एवरेज सबके आ रहे हैं। तो हम 12% सबकी ईएमआई लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि यही जो आपका है कितना अमाउंट,
6,747, तो 6,447 हमें 20 साल के लिए, क्योंकि आपका लोन कितने साल का है, 20 साल, तो हम भी यहाँ पे 20 साल ही क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। और इंटरेस्ट रेट कितना है, भले ही इसका इंटरेस्ट रेट 12.22% है, खाली पकड़ के लेंगे कि 12% है। अगर आप यही मतलब कि आप जब भी ईएमआई पे कर रहे हो हर महीने, उसी टाइम पे अगर आप 6,747 रुपए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो 20 साल के लिए, जिसका ऑन एन एवरेज इंटरेस्ट रेट है 12%, उन्होंने रिटर्न दिया, तो वही हम कैलकुलेट करेंगे, तो अगले 20 साल में आपके हो जाएंगे वो 58,33,000 रुपए, और आपको कितने करने हैं, 57,96,000। लेकिन ऐसा है क्या कि आपके पूरा जो है ईएमआई वो कवर हो गया, नहीं, इस 58 लाख में से भी आपको 16 लाख आपने इन्वेस्ट किया ना, अगर आपको यही 16 लाख भी अगर कम करके चाहिए, तो आपको एक सिंपल तरीका यूज करना है। वो क्या है, देखिए अगले 20 साल में ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी इनकम जितनी है उतनी ही रहेगी, आपकी इनकम बढ़ती रहेगी, ये तो आप मानते हो। तो आपको क्या करना है, सेम चीज करनी है, 6,746 रुपए में 220 महीने, मतलब 20 साल, उसके बाद 12% इंटरेस्ट रेट, आपको खाली हर महीने हर साल के लिए, जैसे ही एक साल खत्म होगा, अगले साल जो भी आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब 6,747 रुपए, इसमें 4% पैसे इन और बढ़ाने हैं। वो मतलब क्या है कि अगर आप इस साल में हर महीने 6,747 रुपए पे कर रहे हो, तो अगले साल क्या हो जाएगा, 7,000 रुपए। हम ये क्यों कर रहे हैं, देखो आपने कितने कमाए, 58,33,000 रुपए, ओके। लेकिन अगर हम यही देखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका पूरा अमाउंट आ गया क्या, नहीं आया है। क्यों नहीं आया, देखो कितना है, 58,33,536, 58,33,536, ओके सॉरी, 58,36, 58,33,536, आपने क्या कर रहे हैं, आपको इतने पैसे आ रहे हैं, ओके, 653, लेकिन आप इनमें इन्वेस्ट भी कर रहे हो ना, तो कितना इन्वेस्ट किया है, 16,19,280, 16,19,280, फिर भी आपको 42 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आपने अब 16 लाख और भी इन्वेस्ट किए ना। लेकिन हमारा टारगेट क्या है कि हमें ये 16 लाख भी रिटर्न चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हर महीने अगर आप देखने जाओगे तो क्या हो जाएगा कि आपको 4-4% जो है हर साल वो आपका अमाउंट जो है एसआईपी का वो बढ़ाना है, ओके। तो 20 साल में वो 14,000 तक हो जाएगा। टोटल आपने कितने इन्वेस्ट किए, 24,11,000 रुपए। लेकिन अगर आप देखने जाओगे तो आपने 16 लाख इन्वेस्ट किए, उसके ऊपर आपको 50,000 आ रहे, लेकिन दोनों मिला के 66,000 और आपने 4% अगर इंक्रीज किया, तो आपका 16 लाख की बजाय आपने कितने इन्वेस्ट कर रहे हैं, 24 लाख। तो टोटल जो आपको 50,000 आ रहे थे, वो अभी आपको आएंगे 60 लाख, और आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो जाएगा 84 लाख रुपए। अगर आप यही अभी देखने जाओगे तो क्या हो जाएगा कि आपने अभी कितना इन्वेस्ट कर दिया है, पूरे आपके रिटर्न आ रहे हैं, वो आ रहे हैं इतने, ओके। ये है आपका टोटल अमाउंट। लेकिन अगर आप देखने जाओगे तो इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है और आपका इंटरेस्ट कितना है, वो हम देखेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो आपने टोटल कितना इन्वेस्ट कर दिया है, 24,11,220 रुपए, जो यहां से माइनस हो जाएंगे। और आपका ईएमआई कितना जा रहा है, 57,96,711 रुपीज। तो ये भी हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो अगर हम देखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करता हूं, ओके। तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा,
दिस प्लस दिस। ओके, तो ये नंबर में मुझे पहले ऐड करना होगा। ओके, एक मिनट। अब ये भी, अभी ये हो जाएगा। तो अभी ये कितना हो गया है? देखो, आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट प्लस आपका ईएमआई आ रहा है 82,000। लेकिन अभी आप देखने जाओगे तो आपको टोटल रिटर्न कितने आ रहे हैं? 48 लाख। आपका टोटल कितना है? फिर भी आप अब देखने जाओगे तो कितना हो रहा है? वो है 2,43,284 रुपए। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने जो कुछ भी ईएमआई पे कर दिया वो आपका क्या हो गया? रिटर्न हो गया। और उसके ऊपर आपने फिर भी 2 से 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा के कमाए। यही रीजन है कि बहुत सारे लोग जो है, जो गरीब रहते हैं या फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों अचीव नहीं कर पाते? क्योंकि 50 लाख के घर के ऊपर वो कितना पे कर रहे हैं? 58 लाख ऑलमोस्ट इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इधर ही है। चलो हम और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए आपका घर है 80 लाख रुपए का और आपका इंटरेस्ट रेट है 10% 20 साल के लिए, तो आपका टोटल ईएमआई आएगा 77,000 रुपीज 222। तो आपको क्या करना है? इसका 15%, मतलब क्या हो जाएगा? 77,202। इसके 15% आपको क्या करना है? एक्स्ट्रा के निकालने हैं। वो कितने हो जाएंगे? 11,11,11,580 रुपए। तो आपको 11,580 रुपए यहां पे इन्वेस्ट करने हैं। कोई भी इंडेक्स फंड, ऐसा नहीं है, आपको जो चाहिए वो आप इंडेक्स फंड ले सकते हो। ओके, तो अगर आप ऐसा करते हो तो सेम चीज वही 20 साल के लिए 12% रिटर्न आ रहा है, 4% हमें इन्वेस्ट करना है। तो टोटल हमें कितना आ रहा है? 1,45,03,992 रुपए। उनमें से हमने कितने इन्वेस्ट किए हैं? तो हमने इन्वेस्ट किए 41 लाख रुपीज। लेकिन हमें जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है, हम देखो, 80 लाख के घर के ऊपर आप 1,05,00,000 रुपए क्या कर रहे हो? इंटरेस्ट पे कर रहे हो। यही चीज है जिसकी वजह से आपको क्या हो रहा है? जो है वो घर वो महंगा पड़ रहा है। और 20 साल बाद उस घर की कीमत, आप ऐसा नहीं है कि 1,85,00,000 आपको मिलेंगे, नहीं। डिप्रिसिएशन की वजह से आपको क्या हो जाएगा? वो घर जो है वो क्या हो जाएगा? कम कीमत में ही जाएगा। तो यही सब चीजें अभी देखो, 1,45,00,000 3 लाख। तो यही हम चलो देखेंगे यहां पे। तो आपका क्या होगा? अगर आप यहां पे देखने जाओगे तो टोटल इस कैलकुलेशन में आपकी टोटल कितनी आ रही है इनकम? यहाँ पे आपके रिटर्न आ रहे हैं 1,45,03,992 रुपए। आपने इन्वेस्ट कितने कर दिए हैं? अगर हम यहाँ पे देखने जाए तो 41,38,128 रुपए। और आपका टोटल ईएमआई कितना जा रहा है? अगर वो जा रहा है इंटरेस्ट आपका 1,05,28,416 रुपए। तो यही सेम चीज हम करेंगे, दिस प्लस दिस, ये हो जाएगा 1,46,000। और अगर हम यहाँ पे देखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? दिस माइनस दिस। आपको खाली 1,62,592 रुपए खर्च करने होंगे। मतलब 80 लाख के घर के ऊपर आपने कितना इंटरेस्ट पे किया? खाली 1,62,000 रुपए, जो ऑलमोस्ट 2% है। तो यही चीज आप क्या कर सकते हो? अचीव कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है, ऑन एन एवरेज हम देखने भी जाए तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है? 12.22 है। अगर हम यही चीज 20 साल के लिए देखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यही रिटर्न जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। क्योंकि क्या है, ये 2001 से, लेकिन अभी 2024 चल रहा है, तो हमें 20 साल के हिसाब से अगर देखना होगा तो 2004 के हिसाब से देखना होगा। तो चलो ठीक है, वही वो भी देखेंगे। एक मिनट, लोड हो रहा है ये। अगर इसमें कुछ भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट में मुझे बोल सकते हो, मैं आपको पर्सनली आंसर करूंगा। ओके, समथिंग कुछ तो रॉन्ग हो रहा है।
चलो ठीक है। तो आपको मैं ये एक्सेल शीट या ये जो प्रेजेंटेशन है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपका ईएमआई अमाउंट है उसके 15% एक्स्ट्रा के साइड में निकालने, वही 15% आपको किसी भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने हैं। और वो क्या करना है, जब तक आप अपना ईएमआई पे कर रहे हो उस टाइम तक आपको वो पैसे इन्वेस्ट करने हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपकी जो है, जो इंटरेस्ट की वजह से आपके पैसे जो जा रहे हैं वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ग्रोथ हो जाएगी, आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आपका जो है इंटरेस्ट रिड्यूस हो गया और आपको फाइनेंशियली आप फ्री हो रहे हो। तो कंक्लूजन क्या है, 3 स्टेप है। पहला क्या है कि आपको आपके लोन के बारे डिटेल्स जानने होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका ईएमआई आ रहा है उसका 15% साइड में निकालना है। वो इन्वेस्ट अच्छी तरीके से किसी भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है अगले 20 साल तक के लिए। और अगर आप ऐसा करते हो तो आप आपका घर जो भी है 80 लाख 50 लाख या जो कोई भी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, आप आपका घर फ्री ऑफ कॉस्ट 80 लाख का 80 लाख में ही लोगे, ना कि 1 करोड़ 85 लाख में। ओके, चलो, अगर कोई भी आपको दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।